लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात पूर्णिया की उस हॉट सीट की जहां पर सियासी तूफान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने जैसे ही बयान दिया, उस बयान के बाद पप्पू यादव बिफर गए हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि जो मेरे ऊपर बी टीम का आरोप लगाया जा रहा है, उन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि जब तक मैं उनके साथ था तो फिर मैं क्या बी टीम नहीं था? जब मैं लालू प्रसाद से मिलने के लिए पहुंचा तब मैं क्या बी टीम नहीं था? पूर्णिया से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से बीमा भारती को या फिर एनडीए प्रत्याशी को जिताने की लोगों से अपील कर दी। लेकिन पप्पू यादव इस बात से बेहद नाराज हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं उनसे ही मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब मैं उनके पास पहुंचा था बातचीत करने के लिए इस पूर्णिया सीट पर, तब मैं किस टीम का हिस्सा था? जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी टीम नजर नहीं आया। और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपर ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम नजर नहीं आए। तो 10 दिन पहले बी टीम नहीं थे, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया। और पूर्णिया इतिहास लिखेगा, यह एमपी का चुनाव नहीं हो, इतिहास लिखेगा। इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूं कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। ये कांग्रेस की लीडरशिप को चैलेंज हमेशा कर रहे और यह कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए। देश एक ही है, दोनों विचारधारा एक ही है, आपका परिवार कह रहा है और सबको मिला के बोल रहे हैं पूर्णिया में एनडीए को वोट देंगे। तो अच्छी बात है, आप कहिए कि मैं बीजेपी के साथ आज नहीं बहुत दिनों से आपके रिश्ते थे भीतर, तो मुख्यमंत्री बनाने की बात जब आ गई तो हम उनके साथ खड़े हो। दोनों बहन को जिताने की बात आ गई, खड़े हो। तो आप हराने आए, जिताने किसको है? और आप जीतते क्यों नहीं है? मधेपुरा में 2 बार हार गए, आप पाटलिपुत्रा में 3 बार हार गए, छपरा में हार जाते हैं। एकजुट के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात, साफ बात है। हमको तो विधायक भी नहीं बनने देना चाहते थे, लाखों पूछा करके हमको हरवाने का काम कर रहे थे, भाजपा के हेलीकॉप्टर पे घूम करके। मेरे पिता लालू जी को गाली दिया गया, हर किसी को गाली दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने आज तक एक बार भी अपशब्द किसी को नहीं कहा। तो देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से जैसे ही बयान दिया जाता है, उस बयान के बाद सियासी घमासान मच जाता है। पप्पू यादव ये कहते हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो कांग्रेस से कह रहे हैं कि एक बार फिर से पुनर्विचार कीजिए अपने फैसले पर, क्योंकि सीमांचल में कांग्रेस को हराने की साजिश रची जा रही है। तेजस्वी यादव का बयान आता है, दूसरी तरफ मीसा भारती और चिराग पासवान की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है।
पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुलाकर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। तो कटिहार के कोड़ा विधानसभा क्षेत्र में मंच से संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आप बीमा भारती को नहीं चुन सकते हैं तो आप एनडीए के प्रत्याशी को चुन लीजिए, उन्हें अपना वोट दे दीजिए। लेकिन सीधे तौर पर इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि पप्पू यादव को मत चुनिए। क्या तेजस्वी यादव कभी एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात कह सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। क्यों हुआ ये बाद में बताएंगे, पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। सुना आपने, कटिहार के कोल्हा विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मंच से कह दिया कि अगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए को चुन लो। साफ बात है, अब तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक तपिश के शिकार हो गए हैं, हताश हो चुके हैं। हताशा में बयान दे रहे हैं। संतोष कुशवाहा जी की तो जीत 2014 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था, 2024 में होगा। बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव क्या एनडीए को जिताएंगे? एनडीए तो हर जगह जीत रही है। सभा में तेजस्वी यादव ने तो कमाल कर दिया। जो बात वो सपनों में देखते हैं, वो बात को चुनावी सभा में बोल रहे हैं। ये हकीकत जान चुके हैं कि उनके जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनके पास में कोई वोट, कोई बिहार में बचा नहीं है। आपको बताएं कि बिहार में दूसरे चरण की 5 लोकसभा सीट में सबसे कड़ा और बड़ा मुकाबला पूर्णिया सीट पर दिख रहा है। यहां मौजूदा सांसद और जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। पप्पू यादव के निर्दलीय मैदान में उतरने से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, पप्पू यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मौन समर्थन का दावा भी कर रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में लगातार सभाएं कर रहे हैं और एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मंच से यहां तक कह दिया कि अगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए को चुन लो। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की राजनीति में अब मटन, मछली, संतरा और सत्तू से आके सांप और बिच्छू वाली सियासत भी शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव के बयान से पप्पू यादव इस कदर बिफरे कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की तुलना बिच्छू से कर दी है। उन्होंने कहा कि साधु चलते रहते हैं, वो कहावत आपने सुनी होगी, और बिच्छू डंक मारते रहता है। जनता सब समझती है और जनता फैसला कर चुकी है। तो जितना पत्थर बच्चे फेंकते हैं ना समझ लो, तो कभी तो मिठाई फल देता है। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काट रहा है, इसको मसल दीजिए। उनका जो काम है काटने का बिच्छू का, वो काट रहे हैं। संत का काम है उसको माफ करना।